तो संविदा कर्मियों को मिल सकता है नव वर्ष की बड़ी सौगात। मानदेय वृद्धि को लेकर के बहुत बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और इतना ही नहीं, सेवा समायोजन की मांगे जो चल रही है ना, और साथ में उसके साथ राज्यकर्मी की दर्जा पर भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने आ रही है। और अब वो समय दूर नहीं है जब संविदा कर्मियों का जो डिमांड लगातार लंबे अरसे से होता आ रहा है, वो सब कुछ अब पूरा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब मन बना चुकी है। आज हम लोग बात करेंगे, यूपी से रिलेटेड भी बताएंगे जानकारी, राजस्थान से रिलेटेड भी जानकारी बताएंगे, इसलिए कि काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, वो पूरे देश के हमारे जो संविदा कर्मी है उनको जानना जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि उन सभी जगहों की जो बातें होती है ना, वो काफी प्रभावशाली होती है और उसका रास्ता आपको भी मिलता है। और इतना ही नहीं, बिहार तो छूटेगा ही नहीं भाई, क्योंकि बिहार में अभी नया नया जो है सरकार बना है और लगातार रोजी रोजगार पे बातें हो रही है। और इतना ही नहीं, संविदा कर्मियों के लिए आयोग का गठन भी बिहार में हो चुका है और इसका परिणाम भी मात्र 2-4 दिनों के अंदर सुखद देखने को मिल रहे हैं। तो इससे वंचित कैसे होगा बिहार? तो इसलिए बिहार के भी न्यूज जो है वो आप लोगों के सामने रखी जाएगी। तो चलिए बातें करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि जहां तक मानदेय वृद्धि की बात है, सेवा समायोजन की बात है, राज्यकर्मी की दर्जा की बात है, तो ये सारी बातें ऐसे ही नहीं होती है। इसके लिए आपको पता होगा कि शुरुआत जो हुआ था यूपी से, एक जबरदस्त शुरुआत कहा जा सकता है, जो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था। जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने पहला संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया और यूपी में संविदा कर्मियों के लिए एक आयोग का गठन किया था, जिसमें कि एक चीज उन्होंने क्लियर किया था, आप लोग को याद होगा, वो वीडियो भी हम आप लोग को दिखाए थे। वो साफ साफ शब्दों में खुले मन से उन्होंने कहा था, खुद कहा था इस बात को, कि किसी भी संविदा कर्मियों का शोषण अब जो है नहीं हो सकता है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने भी लोग हैं उनको एक सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए और उनका भी अधिकार बनता है। तो इसी को लेकर के उन्होंने एक आयोग का गठन किया था और मानदेय वृद्धि को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही थी। आप लोग को पता होगा कि चंद दिन, ज्यादा समय नहीं हुआ है, मात्र 2 से 3 महीना के अंतराल लमसम हुआ होगा उनका आयोग का गठन हुए, और उस बीच में बहुत सारे जो है रिपोर्ट निकल करके सामने आई है। और ये बहुत सुखद समाचार ये सामने आया है कि जब आयोग का गठन होने के बाद लगातार आयोग कार्य करता हुआ दिखा है, क्योंकि आयोग अगर लगातार कार्य नहीं करता तो ये सुखद संकेत संकेत जो हैं वो हमारे संविदा कर्मियों के सामने कभी नहीं आते। तो आयोग का भी धन्यवाद देना उचित बनता है, क्योंकि आयोग ने कार्य को बखूबी अंजाम दिया है, जिसका परिणाम है कि संविदा कर्मियों को अब जो है उसका परिणाम देखने को भी मिलेगा और उनकी मांगे जो है वो पूरी होती हुई नजर आएगी। तो देखिए उत्तर प्रदेश में क्या कहा गया है, आइए स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं, और ये आपको पता चल जाएगा कि मानदेय वृद्धि किस तरह से हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, संविदा कर्मियों का सैलरी बढ़ी 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ जो है मिलना शुरू हो जाएगा। जितने भी आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उन सब के लिए। और ये दिसंबर 2022 दिसंबर का एकदम लेटेस्ट न्यूज है साथियों। और ये जो बातें निकल कर के सामने आ रही है, ये साफ साफ क्या दर्शा रहा है, इस चीज को भी आप यहाँ पर देखेंगे। यूपी आउटसोर्स एम्प्लॉयर्स सैलरी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश हो गया, आपको राजस्थान की भी हम लोग देश के विभिन्न भागों में ये कार्य होता हुआ नजर आएगा। और इतना ही नहीं, बिहार पे भी बातें सामने निकल करके आ रही है। चलिए बात करते हैं पहले यूपी की। जहां तक आप लोगों को पता है कि यूपी में जो है एक आयोग का गठन किया गया था सिर्फ संविदा कर्मियों के लिए, ठीक है। तो संविदा कर्मियों के लिए जो आयोग का गठन किया गया था, वो परिणाम अब निकल करके सामने आने शुरू हो गए हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि यूपी शिक्षा मित्र की सैलरी इंक्रीज, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से शिक्षा मित्रों के अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि को लेकर चल रही मांगों पर अब सरकार की ओर से सकारात्मक
संकेत मिले हैं। यूपी विधान परिषद ने शुक्रवार को विपक्ष के सवालों के जवाब में योगी सरकार के मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इस मुद्दे पे बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा और निर्णय होते हुए सदन में भी अवगत कराया। और जब विपक्ष के द्वारा आवाज उठाया गया तो उस पे जो है सरकार ने आश्वासन दिया है कि जवाब में बेसिक शिक्षा मित्र संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 5 सितंबर को की गई घोषणा के अनुसार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को कॉस्टलेस इलाज की सुविधा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मानदेय वृद्धि के मामले में सरकार गंभीर है, विचार कर रही है और जल्द ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। आप लोग को बता दें कि जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि वहां पर समिति का गठन हुआ और उसके बाद जो धीरे धीरे परिणाम सामने आ रहे हैं, उम्मीद किया जा रहा है कि जनवरी से ही ये सारी सुविधाएं, मानदेय वृद्धि वाली जो समस्या है वो उत्तर प्रदेश में समाप्त होती हुई नजर आएगी और संविदा कर्मियों को एक सम्मानजनक मानदेय वृद्धि सरकार करने जा रही है। बहुत जल्द ये न्यूज भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं देश के दूसरे प्रदेश जो है राजस्थान में भी संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। राजस्थान में संविदा शिक्षकों को अब जो है खुशखबरी है, अस्थायी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षा मित्र मदन दिलावर ने दिया ऐलान। अब देख लीजिए, शिक्षा के जो मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने यह ऐलान किया है। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संविदा शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी। शिक्षक संघ के राज्य के स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने संविदा शिक्षकों की अस्थायी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब साथियों, आप लोग राजस्थान की भी बात सुने। राजस्थान में भी राज्यकर्मी का दर्जा अब आपको मिलने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में तो आपको मिल ही रहा है। उत्तर प्रदेश में मानदेय वृद्धि की बात हो रही है और बहुत जल्द इसकी जानकारी मिलेगी। राजस्थान में राज्यकर्मी की दर्जा मिल रही है। तो इतना ही तक हम लोग सीमित नहीं रहेंगे। जहां तक बिहार की बात आती है तो बिहार में भी आप लोग को पता होगा कि बस 37वां शिखर सम्मेलन बैठक जो हुआ और उसके बाद एक आयोग का गठन किया गया, जो जितने भी संविदा कर्मी हैं 4800 विभाग के, उन सभी लोगों के लिए आयोग का गठन किया गया है और सभी लोगों का मानदेय वृद्धि पर जब बातें होगी, राज्यकर्मी की दर्जा पर भी बातें होगी और इतना ही नहीं, सेवा समायोजन पे भी बातें होगी। ये सारी बातें निकल करके सामने आएगी और बहुत जल्द ये जो नव वर्ष आ रहा है ना, इसमें हमारे संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी जो है हर जगह से निकलता हुआ आपको दिखेगा। देखिए, दो बात तो अहम है। जहां तक राजस्थान की बात है तो वहां तो कार्य प्रगति पे है, चल रहा है। ऐलान हो चुका है, मंत्री महोदय का ऐलान हो चुका है कि भाई शिक्षकों को जो है नियमितीकरण किया जाएगा, यानी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की बात है तो आप लोग को जनवरी में ही वो सारे न्यूज देखने को मिलेंगे जिसमें कि आप लोगों की मांग जो है मानी जा सकती है। उसके साथ साथ अगर बिहार की हम लोग बात करते हैं तो बिहार में जिस रफ्तार से सरकार काम कर रही है, संभवतः चंद दिनों में आने वाला नव वर्ष जो है वो काफी सुखद होने वाला है। और आयोग का जो गठन हुआ है उसका परिणाम चंद दिनों के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। कुछ नई जानकारियां भी आयोग की ओर से निकल करके सामने आ रही है, जो आप लोगों को जानकारी हो चुका होगा कल के वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आई है जिसको कल के वीडियो में आप लोग को बताया गया है। आयोग में 2 से 3 महीनों के अंदर बहुत बड़ा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा और उस डेवलपमेंट में बहुत सारे विभाग के जो हमारे साथी हैं उनकी मनोकामना पूरी होती हुई भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वो मनोकामना पूरी कैसे होगी पता है? एक बात का हमेशा याद रखिएगा, मनोकामना तभी पूरी होती है जब उसमें आप मेहनत करते हैं और उसके लायक कार्य को करते हैं। सिर्फ बैठने से या लोगों के भ्रम जाल में आ जाने से कभी आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण होगी। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे, संख्याकी स्वयंसेवक के बारे में जो है काफी जो है गहमा गहमी चल रहा है। कुछ न्यूज चैनलों पे जो है कुछ बातें निकल करके सामने आ रही है कि इनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, और कुछ क्या कहते हैं लेटर जो है उस लेटर को एडिट करके दिखाया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे लुटेरे लोग भी फील्ड में हैं
जो सिर्फ और सिर्फ शोषण करने का काम कर रहे हैं संविदा कर्मियों का। एक तो बेचारे संविदा कर्मियों से जो है उनका कार्य छीन लिया गया है, उनकी स्थिति बहुत खराब है और ऊपर से उनको शोषण करने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण चिकित्सकों की बात को अगर आप ले लें तो उनके लिए भी आप देख सकते हैं लगातार कभी जो है कोई फॉर्म की बात किया जाता है, कभी शपथ पत्र की बात किया जाता है, कभी कुछ और किया जाता है। यानी जो सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों को लूटने के लिए, सिर्फ इधर से उधर बढ़ाने के लिए काम को किया जाता है। चूंकि आपको पहले से पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कि हमेशा ताल ठोकते थे और कहते थे कि भाई फलना मंत्री, फलना बाबू तो भैया हमारे घर को लगते हैं, उनको तो आसानी से एक कॉल करते हैं तो उनको सोचना पड़ता है हमारे बारे में और हमारा काम कर देते हैं। लेकिन आप सोच लीजिए कि आज उप मुख्यमंत्री रहते हुए उधर की बात नहीं करते हैं और आपको जो है भ्रमित करने की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि ये लोग जब तक बेरोजगार रहेगा जब तक हमको लूटने का रास्ता बना होगा। इसलिए आपको खुद से प्रयास करना होगा और लगातार मेहनत करना होगा। आप अगर एक्टिव रहेंगे तो देखिए सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जो बातें निकल के सामने आ रही है, जिस तरह का न्यूज आ रहा है बार बार सरकार की ओर से ऑफिशियल जानकारी जो निकल के आ रही है, अब कोई भी संविदा कर्मी हो या ग्रामीण चिकित्सक हो वंचित नहीं रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रयत्नशील हमें भी रहना है, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना है और सही मार्ग पे कार्य करना है, सही जगह पे सरकार तक जो है अपनी मैसेज को पहुंचाने के लिए अग्रसर होना है। चलिए साथियों, मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।